नमस्ते दोस्तों। पूरा दिन बच्चा कैसे बिताए और हम बच्चों के साथ कैसे बिताए, इस पर कुछ ज़रूरी बात। देखिए, कई बच्चे ऐसे हैं जो संपन्न परिवार के हैं, उनके पास लैपटॉप अवेलेबल है, उनके पास कंप्यूटर है, सारी सुविधाएं हैं और 400 रुपये से 1000 रुपये का डाटा उनके पेरेंट्स रिचार्ज करवा देते हैं। उनके घर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इसलिए वो पेरेंट्स क्या करें जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बच्चा जिद करता है फिर ऐसे पेरेंट्स से भी कि मुझे भी ये सारी चीज़ें दिलवाइए। दोस्तों, इसमें इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कभी भी अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर मत कीजिए। दूसरों की परिस्थितियां अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग है और हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग हम बेहतर तरीके से कर सके, ये बहुत जरूरी है। बच्चों में परिवर्तन लाने के लिए कुछ बातें हैं जो प्रत्येक माता पिता को अपनाना चाहिए। बच्चों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके माता पिता की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कैसी है और इस स्थिति में वो बेहतर जो चीज़ उपलब्ध करवा रहे हैं उसका सम्मान करना चाहिए और अपनी जितनी कहते हैं ना, जितनी गुदड़ी हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि कर्ज करके और फिर हम सारी सुविधाएं बच्चों को दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिन बच्चों के माता पिता की बहुत ज़्यादा आय नहीं है, बावजूद इसके वो अपनी कक्षा में पहले नंबर पर आते हैं। जिस माता पिता ने बच्चों को सारी सुविधाएं दिला रखी है, कोचिंग भी है, ट्यूशन भी है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, सब कुछ है, बावजूद इसके वो बच्चा कक्षा में फर्स्ट स्थान पर नहीं है। पहली पोजीशन तो छोड़िए, 10वीं पोजीशन भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक जो ट्यूनिंग होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को समझ करके और बेहतर कैसे कर सके, ऐसा निर्णय ले। इसमें पेरेंट्स को भी बच्चों का साथ देना जरूरी है। अब रोज विद्यालय नहीं लग रहे हैं, आगे पता नहीं कब विद्यालय लगेंगे। मुझे लगता है कि 20 जून के बाद भी हो सकता है, जुलाई अगस्त तक ये समय जाए। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि बच्चा समय कैसे बिताए। सुबह सुबह जब बच्चा उठता है, आप भी बच्चे से अगर पहले उठते हैं तो कोशिश करें कि बच्चे को बिना डांटे, बिना उसको कुछ कोसे बच्चा स्वयं उठ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। विद्यालय से आकर जब बच्चा आता है तो हमें पूछना चाहिए कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अब तो विद्यालय लग ही नहीं रहे हैं, इसलिए अब हम क्या करें, हम प्रतिदिन शाम को सुबह जब हमें समय मिले, कम से कम केवल 5 मिनट उस बच्चे के साथ बैठकर ये जानने की कोशिश करें कि बेटा आज तुम क्या करने वाले हो या आज तुमने पढ़ाई में क्या किया। अगर रोज केवल 2 मिनट हम देंगे कि आपकी समस्या क्या है बेटा, कुछ कर पाया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाया तो उसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। सहायता से मतलब फोन पर टीचर से बात करना, किताब अगर नहीं है तो उपलब्ध करवाना, उसको कोई संसाधन किसी सामग्री की कमी है वो उपलब्ध करवाना, जिससे कि बच्चा पढ़ सके ईमानदारी से और थोड़ा आगे बढ़ सके। ये बहुत जरूरी है। बच्चे की कोई कमी निकाल करके या उसको बार बार डांट फटकार के हम उसके अंदर संस्कार नहीं डाल सकते। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ हम कुछ अपने अनुभव भी ऐसे शेयर करें। बच्चों के साथ अपने रोजगार से संबंधित, अपनी जो घर की परिस्थितियां हैं उनसे संबंधित कुछ सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें केवल बच्चों के साथ माता पिता दोनों बैठकर बांटें, जिससे कि बच्चे को भी एहसास हो कि किन परिस्थितियों में उसके माता पिता उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। उससे उसे कुछ सीखने को मिले। संघर्ष करने की प्रेरणा बच्चा अगर अपने माता पिता से नहीं लेगा तो किससे लेगा। और बच्चे को ये भी साहस दिलाना, कॉन्फिडेंस दिलाना जरूरी है कि किस तरह माता पिता ने मेहनत करके, प्रयास करके आज की स्थिति तक बच्चे के लिए सुख सुविधाएं जुटाई है और आगे भी जुटाते रहेंगे। और ये भी उदाहरण दे कि आसपास में कोई ऐसा सफल व्यक्ति हुआ हो जो बहुत ही गरीब और आर्थिक और कमजोर परिस्थितियों के होने के बावजूद भी
किसी बड़ी पोस्ट पर उसका चयन हुआ हो, उसकी कोई अच्छी उपलब्धि हुई हो और उसके माता पिता के पास आपसे भी कम संसाधन थे, तो ऐसी सिचुएशन में ये जरूरी है कि आप बताएं, ऐसे उदाहरण दें जिससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़े, उसका स्वयं का कॉन्फिडेंस बढ़े। यहाँ मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि माता पिता की आलोचना ना करें, माता पिता पर बच्चे भरोसा करें और बच्चे के ऊपर माता पिता भरोसा करें। देखिए यहाँ पर ट्रस्ट, फेथ, बिलीव, इन सब के अलग अलग मीनिंग है। विश्वास, आशा, उम्मीद और भरोसा, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। देखिए जहाँ आशा होती है वहाँ पर एक अपेक्षा होती है कि कुछ पॉजिटिव होगा, विश्वास होता है वहाँ ये रहेगा कि ये धोखा नहीं देगा, ठीक है। लेकिन भरोसा बहुत बड़ा शब्द है। माता पिता को बच्चों पे भरोसा करना जरूरी है और बच्चे की क्षमता पे भरोसा करना जरूरी है और बच्चों को माता पिता पर भरोसा करना जरूरी है। भरोसा एक ऐसा शब्द है जिसके लिए किसी गवाह की, किसी सबूत की, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक कॉन्फिडेंस है जो बिना शर्त वाला कॉन्फिडेंस है। जिस तरह से माता पिता बच्चे से अनकंडीशनल लव करते हैं, माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए किसी शर्त पर नहीं होता, उसी तरह बच्चों का प्रेम भी बिना शर्त माँ बाप के प्रति होना ही चाहिए, होता भी है, लेकिन इसे समय समय पर प्रकट करना जरूरी है। यह बहुत जरूरी है, इसलिए भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। भरोसा दोनों ओर से होना चाहिए। बच्चों, रामायण में ये कहा गया है कि जब भगवान राम उठते थे तो उठते से ही माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। कहीं ये भी आया कि जो माता पिता बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं करते, वो निश्चित रूप से उस बच्चे के साथ अन्याय करते, अधर्म करते। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर हम बच्चों को देना चाहते हैं तो बच्चों को सारी सुख सुविधाएं भले ही ना दें, क्योंकि आप आज उसे बहुत अच्छे कपड़े ला देंगे, चाहे 10,000 रुपए की एक ड्रेस ले आइए, वो साल भर से ज्यादा नहीं पहनेगा। आज के बच्चे तो 6 महीने भी नहीं पहनते हैं। आप कितना ही अच्छा उसके लिए मकान बना दिए, एयर कंडीशन सुविधाएं दे दीजिए, वो सुविधाएं वो प्रभाव नहीं डाल पाएगी जो प्रभाव आप उनके लिए शिक्षा के लिए करेंगे। अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था अगर आपने की है और शिक्षकों से मिलकर, प्राचार्य से मिलकर उस बच्चे के विकास के लिए आप निरंतर संपर्क में रहकर उस बच्चे को भरोसा दिलाते आ रहे हैं, अगर बच्चे ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, अच्छी एजुकेशन प्राप्त की, उसके साथ संस्कार प्राप्त किए, तो फिर सारे सुख साधन, दुनिया की सारी चीजें वो बच्चा स्वयं जुटा लेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को विद्या दान बहुत अच्छे से देते हैं, उससे बड़ा उस बच्चे के लिए और कोई कार्य नहीं होता। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई लोगों को देखा है, शहरों में भी और गाँव में भी। ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना चाहता है, बच्चे की शिक्षा और संस्कार के लिए काम करना चाहता है। इंदौर में एक मिसेस पठान, नौशीन पठान की माता जी हमारे विद्यार्थी की, उन्होंने प्रोफेसर की, फिजिक्स के प्रोफेसर की नौकरी केवल इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो अपने बच्चे को ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। आज के माता पिता की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे के लिए उनके पास 10 मिनट का समय भी नहीं है जिसमें वो जान सके कि बच्चा उनका किस दिशा में जा रहा है। इसलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों की आदतों को, उनके व्यवहार को वॉच करना, उस पर ध्यान देना और अपने स्तर पर सुधार के प्रयास करना, वो भी सकारात्मक तरीके से, डांट कर, मार कर, पीट कर और चिल्ला कर और दूसरे बच्चों से कंपेयर करके हम कभी भी बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए अच्छे संस्कार मिले, इसके लिए सकारात्मक प्रयास करना जरूरी होंगे। कुछ भी करने से पहले हम सोचें कि इस कृत्य का मेरे बच्चे पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग भी बच्चों को जब समय दे सकते हैं तो वे माता पिता जिनके पास नौकरियां नहीं है या एक दोनों में से, पति पत्नी में से एक ही नौकरी कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से घर पे ज़्यादा समय दे सकते हैं। इसलिए आप भले ही पढ़े लिखे न हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो, लेकिन कम से कम बच्चे के पास बैठ तो सकते हैं
कि उसने किस विषय में क्या किया, उसको क्या सीखने को मिला। ये काम अगर प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, महीने में कम से कम 2-3 बार अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे पे सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा और बच्चे और माता पिता के बीच में एक समझ पैदा होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी। और जिन कारणों से आजकल के बच्चे माता पिता को जवाब देते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो वो कारण फिर से उपस्थित नहीं होंगे और बच्चा हर स्थिति में खुश रह करके ज़्यादा मन लगा करके पढ़ाई करेगा। आज के इस वीडियो में संक्षेप में मैंने कुछ बताया है। अगला एक और वीडियो बहुत शीघ्र कुछ और बिंदुओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। नमस्ते, धन्यवाद, जय।